अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग का आप लोगों को थंबनेल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज का व्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आज का व्लॉग है जी शादी से रिलेटेड। मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट कज़न की शादी है। यहाँ पर जो हम लोगों ने स्टेज सजाया है ये हम सब ने खुद डेकोरेट किया है इसको, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। पीछे हम लोगों ने वाल पे पर्दा लगाया, उसके आगे एक रिंग सा लोहे का था, उसके ऊपर फूल वगैरह लगा के ना आगे सोफ़ा रखा। सोफ़े के नीचे जो है ब्लॉक रख के ना देसी जुगाड़ करके उसके ऊपर हम लोगों ने ना लकड़ी का दरवाज़ा था वो रख के ना ऊपर कालीन वगैरह बिछा के ना ऊपर सोफ़ा रख दिया। तो अभी आगे टेबल रखेंगे इंशाल्लाह, फिर जो है उसके बाद यहाँ पर ब्राइड को लाएंगे। तो यहाँ पर बरी दिखाई जा रही है। हमारे गांव में ये भी रिवाज है बरी दिखाने का। कुछ घरों में है लेकिन कुछ घर जो है वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब इसरार करते हैं ना कि क्या क्या लिए क्या क्या है दिखाओ ये वो। तो इस वजह से फिर जो है ना दिखाई जाती है। तो यहाँ पर सारे दुल्हन के जो सूट वगैरह हैं वो जो है रखे हुए हैं सामने। दो चारपाइयाँ बिछा के ना उनके ऊपर ये सारा कुछ सेट करके रख रहे हैं ताकि सब लोग देख लें। ऐसे कुछ लोग जो है ना वो दिखाते हैं और कुछ लोग जो है ना बरी नहीं दिखाते हैं। तो सब लोग एक जैसा नहीं सोचते, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। यहाँ पर सब मेहमान जो थे आज क्योंकि रस्म हिना की जो है रस्म है, तो सब मेहमान आए हुए थे। मैं भी चाय पी रही हूँ और मेहमान भी चाय पी रहे हैं। यहाँ पर ब्राइड जो थी वो भी रेडी होके आ चुकी थी और सब कज़न जो थी वो बैठी हुई हैं साथ। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी ब्राइड। अल्लाह ताला हर जो है ना बेटी के नसीब अच्छे करे, स्पेशली जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे घर में जाती है उसके तो बहुत ही ज़्यादा नसीब अच्छे करे। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि ना अल्लाह ताला नसीब के साथ ना खुशियाँ भी नसीब करे। यहाँ पर दोनों सिस्टर बैठी हुई थी, मैंने इनसे कहा कि हाथ शो करवाएं और बहुत ही जो है ना प्यारी लग रही थी इनकी मेहंदी। और स्पेशली मुझे ये वाली मेहंदी का डिज़ाइन बहुत पसंद आया। मेरा ख़ुद भी दिल था कि मैं भी मेहंदी लगवाऊँ, ख़ुद भी लगा सकती हूँ लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी। आपको पता है गैदरिंग और उसके बाद सारे मेहमान उनकी देखभाल करनी। तो हमारे गांव के अंदर हाल का इंतज़ाम तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है गांव है। और जो शहर होते हैं उनमें तो चलो सब कुछ इंतज़ाम होता है, यहाँ पर नहीं है ना। तो ये सब कुछ हम लोगों ने खुद फिर अरेंज किया। यहाँ पर मेरे दो ड्रेस थे जो कि आज मुझे पहनने हैं। कल मेहंदी की रस्म हो चुकी थी और आज जो है ना बारात है। तो बारात में मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ये वाला कलर जो था मुझे रात को मेहंदी में पहनना था, लेकिन मेहंदी में मेरा दूसरा जो ड्रेस था वो मैंने पहन लिया। तो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, मैंने सोचा ये वाला पहन लेती हूँ। जो स्किन वाला ड्रेस है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, ये वाला एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो मैंने सोचा आज ये वाला पहन लेती हूँ। तो जल्दी से तैयार हो जाऊँ क्योंकि सारे मेहमान आ चुके हैं। मुझे जो है हस्बैंड बार बार आवाज़ें दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ब्राइड थी ना वो भी रेडी होके आ चुकी है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। फेस नहीं दिखा सकती वरना आपको मैं दिखाती कि कितनी खूबसूरत लग रही थी। ये ब्राइड लोगों का घर है, उनका घर थोड़ा छोटा था तो फिर खाने का एहतमाम जो है ना वो मेरे ससुराल वालों के घर में किया है क्योंकि उनका घर काफ़ी बड़ा है और उनके घर के ना दो सहन है। एक घर के आगे वाली साइड पे सहन आ जाता है और एक जो सहन है वो घर के दूसरी साइड आ जाता है। एक साइड पर जो है गेस्ट जो बुलाए हुए मेहमान शादी के वो बैठेंगे और दूसरी साइड जो है सैन जो है ना घर का उसमें ना रोटी का एहतमाम करेंगे। तो अभी यहाँ से ब्राइड को ना जो है ना जहाँ पर स्टेज सजाया हुआ है दुल्हन के लिए ब्राइड के लिए वहाँ पर लेके जाएंगे क्योंकि सारे मेहमान आ गए थे और बार बार ब्राइड का पूछ रहे थे कि ब्राइड कहाँ है। तो आपको पता है पार्लर में काफ़ी टाइम लग जाता है ना, तो बस अभी हम यहाँ से ना ब्राइड को लेके जाएंगे। बहुत मैं कहती हूँ मुश्किल होता है ये टाइम अपने घर को छोड़ के जाना दूसरे घर में, जब जहाँ पर आपकी शादी होती है स्पेशली। तो मैं कहती हूँ जहाँ पर आपने बचपन गुजारा हो उस घर को बस पलक झपकते ही आप ना छोड़ के चले जाते हो। तो यहाँ पर जो है ना दुल्हन को हम लोग इस घर में लेकर आ गए हैं और अभी जो है ना दुल्हन को स्टेज पे बिठाएंगे। उसके बाद क्योंकि सारे मेहमान आ चुके थे और काफ़ी रश हो चुकी थी ना, तो काफ़ी टाइम लग गया था दुल्हन को जो है ना पार्लर के अंदर। तो फिर जल्दी से अभी
हम लोग दुल्हन को इस घर पर लेकर आए हैं, क्योंकि बार बार सब लोग पूछ रहे थे। तो दुल्हन को यहाँ पर हम लोगों ने बिठा दिया। उसके बाद मैं जाकर खाना खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। हम लोगों ने सब ने, कज़न जो थे ना, हम सब ने खाना सर्व किया सारे मेहमानों को। और लास्ट में हम सब जो फैमिली है, यानी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी नंदें और मेरी कज़न्स वगैरह जितनी भी हैं, वो लास्ट में हम लोग सब खाना खाएंगे। तो यहाँ पर ब्राइड को छोड़ के ना मैं जाऊँ खाना खाने। यहाँ पर मैं खाना खा रही थी, और यानी कि मेरा एहतिमाम था खाने का। और इस तरह जो थे सारे कज़न जो थे वो बैठे हुए थे, यानी मर्द हजरात जो थे वो खाना खा रहे थे, लेकिन हम लेडीज़ ने ना अपना खाना फिनिश कर लिया था। इस तरफ जो थे हम सारी लेडीज़ बैठी हुई थी। तो हम लोगों ने नीचे चटाइयाँ बिछा के ना उनके ऊपर खाना जो था वो लगा के ना खाया। यहाँ पर सब मेरे साथ ड्रामे लगा रहे थे, हंस रहे थे कि यार तुम अभी हमारी खाली प्लेटें क्यों दिखा रही हो। तो मैंने कहा खैर है, अब खाना खा लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं पहले वीडियो बनाती, उसके बाद जो है ना फिर खाना खाने बैठती। लेकिन आपको पता है सुबह का नाश्ता नहीं किया होता, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो सब लोगों का ना एंड ये खाने का, सब लोगों ने खाना खा लिया था, और सब मुझे इतना बोल रहे थे कि नहीं दिखाओ सारी खाली प्लेटें। तो बस मैंने कहा मैं थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर मैं खाना खा के ना वापस जो है इस घर में आई हूँ, दूसरे सहन में, जहाँ पर मेहमान थे। चूँकि अभी ब्राइड जो है ना रुखसत हो जाएगी हमारे घर से, और बहुत मुश्किल होता है ये टाइम भी ना। तो दूल्हे राजा जो थे वो जा रहे हैं अब गाड़ी की तरफ, और दुल्हन को भी हम लोग आगे जो है, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी, कज़न थी, सब लोग आगे लेके चले गए थे। अब बाकी के जो मेहमान हैं ना वो भी जल्दी जल्दी दुल्हन के पीछे भाग रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दुल्हन को कहाँ से हम लोग अलविदा करेंगे। आए चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना गाड़ी खड़ी की हुई है दुल्हन के लिए, और अभी दुल्हन को गाड़ी के अंदर बिठा दिया है। अभी इंशाल्लाह जो है दुल्हन के लिए, दुल्हन की यानी रुखसती की दुआ करेंगे सब लोग। उसके बाद यहाँ पर ये देखें दुआ की जा रही है, और दुआ है कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, इसके मुकद्दर में वो लिखे जो इसके वहमो गुमान भी नहीं हो, और अल्लाह ताला इसको खुशियाँ नसीब करे। हर बेटी के लिए यही दुआ है, हर माँ की बेटी के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। बहुत मुश्किल होता है ये टाइम। मैं कहती हूँ अपने घर को छोड़ना, और जहाँ पर आप पले बड़े हों उस जगह को छोड़ना। तो बस दुल्हन को बाय बाय करके ना हम लोग भी वापस घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है सारा घर। अभी जाके डस्टिंग करनी है, सारी चीज़ें सेट करनी है, तो जल्दी जल्दी से ना घर आ गए हैं हम लोग। तो यहाँ पर जितनी भी चेयर्स थी वो रखी हुई थी, सारे मेहमान इस सहन में बैठे हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखें इस तरफ सारे मेहमान जो थे ना वो यहाँ पर बैठे थे, और जो दूसरा सहन था जहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे उधर जो है ना खाने का अहतमाम किया था। यहाँ पर जहाँ ये जो सारी चेयर्स हैं ना, इन सब को इकट्ठा करके एक जगह पे सेट करके रख दें। फिर बाद में जो कज़न जब दुल्हन की बारात अभी उसके साथ गए हुए ना दुल्हन को छोड़कर आएंगे जब वापस, तो उनको बोलेंगे ये चेयर्स जो है ना जगह जगह पर वो खुद सेट कर दें। तो ये जो है ना यहाँ पर दुल्हन को बिठाया था, और बाकी आपके सामने है। तो अभी मेरी नन जो है वो डस्टिंग कर रही है, और हम लोगों ने सारी जो चेयर्स थी वो एक जगह पे इकट्ठी कर दी। अभी जो है ना मैं भी घर की तरफ जाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में भी मेहमान थे, वहाँ पर भी बैठे थे। हम सब के घर साथ जुड़े हुए हैं ना। ये आगे जो है दुल्हन का घर था, और साथ में मेरे ससुराल वालों का। तो मैं वापस घर आई, जल्दी से अपना जो है ड्रेस वगैरह चेंज करूँ, ज्वेलरी वगैरह एक साइड पे रखूँ, और घर के काम में लग जाऊँ। और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का लाइक, आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। और इसके साथ साथ अब अगर आप लोग जो है वो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।